वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ वी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग वैद्युत आवेशता क्षेत्र जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसमें से क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश जिसके मान क्रमशः 0 माइक्रोकूलम तथा -0.25 माइक्रोकूलम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। हमें यही चीज़ निकालना है कि कहाँ पर ऐसा आवेश रख दें कि उस पर कोई बल ना लगे। पहला आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, उसके बीच की दूरी दी हुई है, सारी चीज़ें दी हुई हैं। बस आपको आवेश कहाँ रखना है कि इसका मान जो हो जाए उस पर कोई बल ना लगे। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास ए बी कोई दो बिंदु हैं जिस पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है और दूसरे पर 0.25 माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम का मतलब है 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁶। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपको आता है। और इसके बीच की जो दूरी दी हुई है कुछ इस तरीके से दी हुई है और हमें कह रहा है, चलिए यहाँ हम जानते हैं कि इसको मिलाने वाली बिंदु रेखा यही होगी। और यहाँ पे हमें कहीं एक जगह पे ऐसा आवेश ढूंढना है जहाँ पर जो विद्युत बल लगेगा उसका मान जो होगा वो 0 के बराबर हो जाए। तो वही स्थान हमें ध्यान देना है। अगर हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे हम प्लस क्यू यहाँ रखेंगे तो ये बल इधर काम करेगा और ये बल इधर काम करेगा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, यानी ये इधर भाग जाएगा और ये इधर भाग जाएगा। यहाँ पे कोई बल नहीं लगेगा और यहाँ पे जो मान होगा वो बल थोड़ा कम लगेगा। तो यहाँ पे नहीं, अगर यहाँ पे रखेंगे तब भी हम देखेंगे इधर मान थोड़ा ज़्यादा, ये भी प्लस, ये भी प्रतिकर्षित करेंगे, इधर जाएगा तब भी आकर्षित होगा। लेकिन इधर रखने से अच्छा है हम लोग यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे तो हम जानते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों आवेश चिपक जाते हैं और प्लस और माइनस दोनों आवेश क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो मान होगा वो कुछ ज़्यादा ही लगेगा। तो यहीं पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की जो मतलब वैद्युत बल है वो ज्ञात कर लेना है। तो ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश प्लस क्यू मान लिया। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे, माना कि हमारे पास यहाँ पे बी के दाईं ओर जो हमारे पास यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और इसके जो बीच की दूरी है वो आर है। इतना हमारे पास 0.40 है, यहाँ से आर जोड़ देंगे तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल दूरी निकल जाएगी। और यहाँ पे हमें अगर 0 निकालना है, कहने का मतलब इतना है कि ये जो हमारे पास F1 है वो F2 के बराबर हो जाएगा, तभी तो मान बराबर आएगा, शून्य आएगा। और यहाँ से हम जानते हैं कि F1 की जो वैल्यू होती है वो होती है के क्यू Q2/r²। यहाँ Q1 नहीं रखना है क्योंकि हमें यहाँ पे ओनली Q दिखाना है और यहाँ पे भी Q दिखाना है, इसलिए यहाँ पे हमने ये माना है। और यहाँ हम देखेंगे तो के क्यू Q2/r² हो जाएगा। Q2 इसलिए क्योंकि हम लोग इसका मान रख रहे हैं और F2 के स्थान पे इसके लिए हम लोग रखेंगे तो यहाँ Q1 और Q1 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा अपान में इस दूरी और इस दूरी को हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ से इतनी दूरी हो जाएगी। आई होप कि आपको इतना सवाल समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा सारे जो वैल्यू दी हुई थी हमने सबका मान रख दिया है। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आप बैक देखेंगे तो ये जो हमारे पास यहाँ पर ये Q1 था, यहाँ पे ये Q1, ये Q1, ये Q2 है, ये Q2 है, ये Q कट जाएगा और के ये जो 1/4πε0 होता है वो भी कट जाएगा। तो यहाँ पे Q2 बचेगा और यहाँ r², यहाँ Q1 और यहाँ पे इतना। तो Q2 का मान हमारे पास दिया हुआ है कुछ इस तरीके से और Q1 का मान कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो आई होप कितना समझ में आया। अब आगे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे सिंपल सा इसको हमने मान रख दिया है। ये 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कट जाएगा और अपान में ये r² है, यहाँ से ये बच जाएगा टोटल और r² को हम यहाँ पे रख के कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास r², इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यहाँ r हो जाएगा और बटे में ये चीज़ वहीं लिखी हुई है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 है, 1 से कोई मतलब नहीं, गुणा कराएंगे वही आएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये 0.4 है, अगर इसको हम यहाँ पे बटे 100 कर लेते हैं तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100 होता है, वही हमने 1/4 यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और फिर से इस स्क्वायर को इधर करेंगे तो ये अंडर बन जाएगा, तो अंडर 1/4 हो गया और फिर से यहाँ पे r/0.4 प्लस r बच गया और फिर से यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। इसका तिर्य गुणा कराएंगे तो 2r हो जाएगा और इसका इसमें कराएंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास।
कितनी सिंपल सवाल है। 2 यहाँ पे 2r है, ये r प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ से हम लोग इसको घटा देंगे तो 1r बचेगा और 0.4 ये हमारे पास हो जाएगा और इस सवाल का यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।